अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इंग्लिश लैंग्वेज से मुतल्लिक़ ही है, जिसमें हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो परफेक्ट टेंसेस हैं, तमाम परफेक्ट टेंसेस आप उनको एक साथ कैसे समझ सकते हैं। उसका हम मेथड आपको बताएंगे बिल्कुल एक शॉर्ट से टाइम के अंदर, और यही 7 से 8 मिनट के अंदर आपको मैं जल्दी जल्दी से बताता हूँ कि हम इसकी ट्रांसलेशन कितने अच्छे अंदाज के साथ कितनी आसानी से कर सकते हैं। जी, तो परफेक्ट से मुराद हुआ किसी काम का मुकम्मल होना। ओके, परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, और इसको आप कंप्लीट भी कह सकते हैं। यानी किसी प्रोजेक्ट का, किसी मंसूबे का, किसी काम का या किसी टास्क का मुकम्मल होना क्या कहलाता है, कंप्लीट। ओके, और इसको परफेक्ट को हम कहते हैं मुकम्मल, यानी मुकम्मल मीन कंप्लीट। ओके जी, तो आपके सामने है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट इससे मुराद ये है कि माजी में किसी काम का मुकम्मल होना, माजी में किसी काम का मुकम्मल होना। ये आया आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट से मुराद हुआ ज़माना हाल में किसी काम का मुकम्मल होना, ज़माना हाल में किसी काम का मुकम्मल होना। ये आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट से मुराद हुआ कि ज़माना मुस्तकबिल में, ज़माना मुस्तकबिल में किसी काम का मुकम्मल होना। ओके, ये रही इन तीनों की डेफिनेशंस। इन तीनों को आपके सामने एक साथ लिखा है। ओके, इसके जुमले कुछ इस तरह से होंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, मैं खाना खा चुका था, या इस तरह से होगा, मैंने खाना खा लिया था। ओके, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है। या फिर फ्यूचर में भी यही होगा, लेकिन इसमें होगा मैं खाना खा चुका हूँ गा, यानी ये इसकी पहचान होगी। ओके, इन सब में एक चीज़ कदर मुश्तरक है, इन सब में यही लग रहा है कि जो टास्क या जो उसने काम शुरू किया था वो काम मुकम्मल हो चुका था, वो काम मुकम्मल हो चुका है, और वो काम मुकम्मल जो हो चुका होगा। ओके, ये तीनों में काम की परफेक्शन जो है वो ज़ाहिर हो रही है। तीनों के फार्मूले आपके सामने आ गए। ये आया सब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ओके, इसके बाद आप देख रहे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। समझ आ गई? ठीक है। इसके बाद आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ओके, कोई डिफिकल्टी है? नो। अभी सिर्फ फार्मूले रह गए हैं आपके सामने, और ये आपके सामने जुमले हैं। इन फार्मूलों के तहत हम इन सब को ट्रांसलेट करेंगे। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगी ट्रांसलेशन इसकी कुछ इस तरह से, आई हैव ईटन फूड। आई हैव ईटन फूड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की ट्रांसलेशन इस तरह से होगी, आई हैव ईटन फूड। आई हैव ईटन फूड। ओके, और फ्यूचर की होगी, आई शैल हैव ईटन फूड। आई शैल हैव ईटन फूड। ओके, इन सब की ट्रांसलेशंस आ गई एक दूसरे के सामने जी। ओके, इनकी ट्रांसलेशंस को हमने इसके सामने लगा दिया है। ओके, चलें, ठीक। सवालिया बनाने के लिए हम बहुत आसानी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज, हैव, हैड, ओके, इसको हम क्या करेंगे, जुमले के शुरू में हम लिख लेते हैं, जुमले के शुरू में लिख लेते हैं। लेकिन ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसमें विल और शैल को हम फिक्रे के शुरू में लिखते हैं। विल और शैल को हम फिक्रे के शुरू में लिखते हैं। अभी हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। ओके, आपके सामने आ गया इसकी ट्रांसलेशन इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला, क्या मैं खाना खा चुका था।
या क्या हैड आई ईटन फूड। ओके, Yes. जब इसकी ट्रांसलेशन होगी तो इस हैव को हम जुमले के शुरू में लिख देंगे, तो क्या होगा इसका, Have I eaten food? ईटन फूड। ओके, Yes. और इसी को जब हम इस वाले में करेंगे यानी फ्यूचर परफेक्ट में, तो इसमें शैल को हम जुमले के शुरू में लिख लेंगे, शैल आई हैव ईटन फूड। ओके, Yes. समझ आ गई। Yes. चलिए ठीक है। और कोई बात? No. ओके, अगर नहीं इसकी आज की समझ आ गई, ये सारी समझ आ गई। Yes. चलें, ये बिल्कुल आसान तरीके का था। आज मैंने आपको बहुत आसानी के साथ बताया कि जो तमाम परफेक्ट टेंसेस हैं उनको एक साथ कैसे आप समझ सकते हैं और आप किसी आसानी के साथ इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अलग अलग पढ़ने से शायद बच्चे को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आए, लेकिन अगर आप उसको एक साथ बता दें तो बहुत आसानी के साथ इन सारों को एक साथ ले लेगा। स्टे ब्लेस्ड, आज के लिए इतना ही। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।